Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about voice of present indefinite tense. In this voice I am going to tell you structures as well as examples. So let's start this voice. First of all, I would like to tell you the structure of this voice. यानी सबसे पहले मैं इस वॉइस के स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूँ. इसमें 6 प्रकार से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन है असर्टिव सेंटेंस. ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस में कि जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, एवी मीन्स एक्टिव वॉइस, उसमें सब्जेक्ट के बाद V1, यानी V1 का मतलब वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप, या V5 यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का 5वां रूप, और O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट. इसे पैसिव में जब बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है. इसलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखाया गया जो बन गया सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का कार्य करेगा यह. उसके बाद कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में यदि V1 या V5 सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद दिखाई देता हो तो ऐसे स्थिति में हम ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य वर्ब इसमें V3 में बदल दिया जाता है. यानी यह मेन वर्ब जो है वो V3 में बदल जाएगा. इसके साथ साथ इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा. इसके बाद बाय का प्रयोग किया जाएगा. उसके बाद सब्जेक्ट को अंत में ले आया जाएगा, लेकिन यह अंत में सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है, क्योंकि बाई के बाद या किसी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. तो ऐसे स्थिति में यह सब्जेक्ट जरूर आया, लेकिन यह बदल कर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, यानी कि यह ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा. यानी यदि सब्जेक्टिव केस में कोई हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल दीजिए बाई के बाद, और यदि ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट शुरू में आया ऑब्जेक्टिव केस तो उसे सब्जेक्टिव केस में बदल दीजिए, यानी सब्जेक्ट बना दीजिए. अब एक एग्जाम्पल को लेते हैं. आई टीच इंग्लिश. ऐसे स्थिति में ध्यान रखना है कि यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है, और यह मेन वर्ब है. यानी मेन वर्ब ये V1 के रूप में है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब यानी सब्जेक्ट आई के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो आई को छोड़ करके तो उसमें V5 का प्रयोग किया जाता है. इसके साथ साथ यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो आई को छोड़ करके तो उसमें V1 का प्रयोग किया जाता है. केवल आई के साथ ही V1 का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज आई को छोड़कर ये अन्य कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होने पर उसमें V1 का प्रयोग किया जाता है. एक्टिव वॉइस में हुआ ये. इसे पैसिव में जब चेंज करेंगे तो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है, तो इंग्लिश यानी नाउन को नहीं बदला जाता है. जिस नाउन एक ही स्थिति में रहता है वो उसे बदला नहीं जाता है. केवल उसका नाम यानी उसका नाम को आप बदल सकते हैं, यानी उसका नाम अलग अलग रख सकते हैं, उसके रूप अलग रख सकते हैं, उससे बदला नहीं जाता है. तो इंग्लिश सीधे आ जाएगा यहाँ विदाउट चेंज किए हुए. इंग्लिश अब यहाँ पर देना है इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ इज का प्रयोग होगा, और उसके बाद V3 का प्रयोग करना है. इनमें से किसी एक ही का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार.
उसके बाद verb का प्रयोग करेंगे तो ये verb V3 में बदल जाएगा, तो teach हो जाएगा taught में, TAUGST, क्योंकि यही मेन वर्ब V3 में बदल जाता है। और बाई का प्रयोग करना है, यहाँ बताया गया कि स्ट्रक्चर में बाई का प्रयोग करें, और जब अब यहाँ पर अंत में बाई के बाद रखना है तो इसी सब्जेक्ट को वहाँ ले जाना है, तो सब्जेक्ट जरूर वहाँ पर जाएगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा, इसलिए इससे ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज करना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का होता है मी। तो ध्यान रखें, इसका मतलब है कि किसी प्रोनाउन को हम लोग बदलते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर यदि हो तो उसे ऑब्जेक्ट के जगह पर ले जाते हैं तो उस समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, या वो प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्ट में हो तो उसे सब्जेक्टिव केस में ले आते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो उसे सब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस के मान लीजिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन हो और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन हो, यानी प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। नाउन तो जो ज्यों का त्यों हो जाता है, जैसे आई हो तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का स्थान पर तो मी हो जाता है। यदि वही ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा तो वो आई में बदल जाता है। इसी तरह सी हो, प्रोनाउन सी हो तो ये हर में बदल दिया जाता है, यदि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा तो उसे सी में बदल दिया जाता है। इसी तरह ही हो तो यह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ही में बदल जाता है, सब्जेक्ट में हिम को लाएंगे तो ही में बदल जाता है। वी हो तो इसे अस में बदल दिया जाता है, इसी को यदि सब्जेक्ट में लाएंगे तो हम वी में बदल देंगे। इसी तरह यू हो तो यू का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, केवल इसका नाम बदल जाएगा कि यह यहाँ पर यदि सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो नॉमिनेटिव केस का रूप बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो तो ऑब्जेक्टिव केस का रूप बताया जाएगा, यानी कि ज्यों का त्यों रहता है, केवल इसका नाम बदल जाता है। ही सी ईट हो तो ईट को ज्यों का त्यों रखेंगे, ईट बदला नहीं जाता है, ईट का ईटी होगा। इसी तरह है कोई, जैसे प्रोनाउन के रूप में समबॉडी हो तो ऐसे वक्त यदि हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसे ले जाते हैं तो इसे हम लोग समबॉडी को लिखते ही नहीं है, छिपा देते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। लेकिन समबॉडी ऑब्जेक्ट में हो तो वह सब्जेक्ट में बदल जाता है, ध्यान रखिए। तो इसे यहाँ ना काट करके समबॉडी को यहाँ काट रहे हैं क्योंकि यह ऑब्जेक्ट में नहीं जाता है, लेकिन यदि समबॉडी का प्रयोग ऑब्जेक्ट में दिया हो तो यह सब्जेक्ट में आ जाएगा। इसी तरह एनीबॉडी है, ऑब्जेक्ट में यह नहीं जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हो तो इसे सब्जेक्ट में लाया जाता है, इसलिए सब्जेक्ट में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा। नोबॉडी ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा लेकिन सब्जेक्ट में आ जाएगा। नोबॉडी समवन, ये भी ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा लेकिन सब्जेक्ट में आ जाएगा। एनीवन, ये भी ऑब्जेक्ट में नहीं जाएगा लेकिन सब्जेक्ट में आ जाएगा। यानी कि जिस प्रोनाउन के अंत में वन लगा हो या बॉडी लगा हो उसे ऑब्जेक्ट के
स्थान पर नहीं ले जाया जाता है, यानी कि वहाँ बाई के बाद उसे छिपा दिया जाता है, यानी बाई भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बाई का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, यानी कि बाई के साथ इसे प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट में हो तो उसे सब्जेक्ट बनाना हो तो ऐसे स्थिति में सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कुछ नाउन भी हैं, जैसे पीपुल, इसे भी ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग नहीं ले जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में इसे लाएंगे। इसी तरह पुलिस, थिप ऑब्जेक्ट में नहीं लाएंगे, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट में दिया हो तो इसे सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि आवश्यकता अनुसार इन प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किया जाता है या नहीं किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी दे को भी हम लोग, दे यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, तो दे, कभी कभी ऐसा होता है कि दे को भी हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं और उसे ऑब्जेक्ट में हो तो सब्जेक्ट के रूप में ले आते हैं, यानी सब्जेक्ट का स्थान पर लाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस का अर्थ यदि क्लियर हो जाए बिना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाए बिना, तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है। यदि क्लियर नहीं हो तो उसे लाना जरूरी होता है, तो ये ध्यान रखें। अब इसी का दूसरा होगा, इसलिए यहाँ पर आई के जगह पर मी का प्रयोग किया गया। दूसरा स्ट्रक्चर होगा कि असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस में। असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस यानी कि इसमें नॉट का केवल प्रयोग कर दिया जाता है एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट के बाद जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो इसमें डू या डज जैसे एक्जुअली वर्ब का प्रयोग अलग से करना होता है, तब नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखें। और वर्ब V1 में होता है। ये एक्टिव वॉइस, जितने भी हम एक्टिव वॉइस कहते हैं वो सभी वो प्रेजेंट यानी टेंस ही हैं। यदि प्रेजेंट टेंस की पढ़ाई हो रही हो वॉइस में तो उसका एक्टिव वॉइस वो टेंस ही है। उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वॉइस के रूप में बदलता है। फिर उसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि वॉइस को बना रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव यानी प्रेजेंट टेंस ही है, जो कंटिन्यूअस टेंस में है उसे पैसिव में बदलेंगे तो वो वॉइस में होगा। यानी जितने भी टेंस हैं वो एक्टिव वॉइस है और उसे जब बदलते हैं हम पैसिव में तो वो वॉइस में बदलता है। इसका पैसिव वॉइस होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट का स्थान पर, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। एक्जुअली वर्ब के स्थान पर इज एम आर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें भी V1 और V5 है। डू V1 और डज V5 के रूप में एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ है और हमेशा वर्ब को, मेन वर्ब को V3 में बदलना है। बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। जैसे एक्टिव वॉइस में, हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इंग्लिश इज नॉट टॉट। V3 में बदल देंगे मेन वर्ब को और मी को बाई के बाद देना है, बाई मी। इसी तरह तीसरा होगा INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस इसका होगा कि डू या डज को बाहर निकाल देना है। डू या डज को बाहर निकाल दें, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करें, उसके बाद V1 का प्रयोग करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करें।
पैसिव वॉइस में इसे बदलेंगे तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, और एक्जुलिव वर्ब जहाँ पर है वहीं पर इसमें वॉइस में प्रयोग होने वाले एक्जुलिव वर्ब को प्रयोग करना है। यानी यदि एक्जुलिव वर्ब यहाँ ये बाहर निकला है तो यहीं पर एक्जुलिव वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और केवल क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर करना है। तो हमें ऑब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे, यानी सब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा और V3 यानी में बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद डू डज बाहर निकल गया था, उसके बदले में एक्जुलिव वर्ब इज एम आर हो गया, इसलिए अब दोबारा इसमें एक्जुलिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अब यहाँ पर बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को ले जाएंगे अंत में, तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा और क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा। ध्यान रखिए, इसका एक्टिव वॉइस का होगा आई, डू डज बाहर निकलेगा तो इसमें आई के साथ डू होता है, आई डू आई टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क्स। तो अब यहाँ पर एक्जुलिव वर्ब निकालेंगे इंग्लिश के अनुसार, तो सब्जेक्ट इंग्लिश जो आएगा तो इज होगा, यहाँ पर इज इंग्लिश टॉट बाई मी। अब इसी को निगेटिव में बदलेंगे, तो यहाँ आप छात्र इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी का नेक्स्ट होगा, यानी चौथा स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें क्या करना है, वहीं केवल नॉट का इसमें इस्तेमाल कर देना है सब्जेक्ट के बाद, या डू डज के साथ भी डजंट या डोंट का प्रयोग कर कर। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हम यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप डोंट या डजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी एक्टिव वॉइस में ये वाक्य हुआ। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो एक्जुलिव वर्ब के स्थान पर सेम बताए कि एक्जुलिव वर्ब वहीं जगह पर रहेगा, तो पैसिव वॉइस में भी एक्जुलिव वर्ब इसके बदले में प्रयोग जो होगा वो उसी स्थान पर रहेगा जहाँ पर एक्टिव वॉइस का एक्जुलिव वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, तो यह सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट को लेकर आएंगे अब अंत में, तो यह ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल होगा एक्टिव वॉइस का, जैसे डू आई नॉट टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क्स। इससे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अनुसार ही यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नॉट, टीच का टॉट, TAUGST टॉट, बाई आई का ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स अंत में देंगे। उसके बाद फिफ्थ वन है WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस।
यानी अब होगा इसमें वॉइस की डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड में जो या डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से जो प्रश्न करते हैं उसका वॉइस कैसे बनेगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। तो ये ध्यान रखें कि एक्टिव वॉइस में जो होगा यहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हाउ एक्सेट्रा। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, यानी उसे शॉर्ट में हम यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड दे दिए हैं। यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सॉरी, क्योंकि अब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग रहने पर उसका पैसिव वॉइस बनाता है, कॉम्प्लीमेंट होने पर नहीं बनाया जाता है। ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में काफ़ी अंतर है, क्योंकि डिपेंडेंट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, यानी जो आश्रित वर्ब रहता है उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और इंडिपेंडेंट वर्ब हो तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इंडिपेंडेंट वर्ब में जब कोई वाक्य होता है, यानी कि उस किसी वाक्य का में वर्ब यदि इंडिपेंडेंट हो तो उसके बाद आने वाला कोई वर्ड यदि दिया होगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे में उस वाक्य का पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ फास्ट जो है, रन जो है वो इंडिपेंडेंट वर्ब है और फास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। इसी तरह सी लव हर, तो यहाँ पर सी लव्स हर जो दिया है तो यहाँ पर लव्स जो है डिपेंडेंट वर्ब है, क्योंकि यह डिपेंड है, आश्रित है किस पर, सी लव्स यू पर। मान लीजिए कि यू वहाँ दे रहे हैं, सी लव्स यू, तो यू पर आश्रित है, यू नहीं रहेगा तो वो प्यार किससे करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लव्स जो है डिपेंडेंट वर्ब है, इसलिए वहाँ डिपेंडेंट वर्ब के बाद में यू ऑब्जेक्ट आया तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन ही रन्स फास्ट यहाँ जो आ रहा है वह रन्स जो है किसी पर दौड़ने के लिए आश्रित नहीं है, फास्ट पर आश्रित नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट वाले वर्ड का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रखिए पैसिव वॉइस डब्ल्यू एच क्वेश्चन जहाँ पर है वर्ड वही रहेगा, यानी इसमें भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड सीधे उतर जाएगा वॉइस बनाते समय। केवल यही अंतर है कि जो एक्जुअली वर्ब डू या डज है तो इसके बदले में वहीं पर इसका यानी पैसिव वॉइस का एक्जुअली वर्ब जो प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में उसको प्रयोग किया जाएगा, यानी कि डू या डज के बदले में प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट है यहाँ, तो सब्जेक्ट जहाँ भी दिखाई दे वहीं पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर V3 के सब्जेक्ट के बाद मैंने V3 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी भी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब को V3 में बदलना ही होता है। उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर हम अब आएंगे, तो यहाँ और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, यानी जैसे वाई डू आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे इसे तो वाई का सीधे उतर जाएगा, केवल क्या बताएं कि यूजली वर्ब के स्थान पर पैसिव वॉइस में इसके बदले में जो यूजली वर्ब प्रयोग होता है उसको प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इज हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया गया, और टीच का टॉट, बाई आई का मी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट वन है यानी 6-1 हो जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस, यानी केवल अंतर ये है कि इसमें नॉट को ऐड करना है अलग से। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड प्लस हो जाएगा डू या डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड प्लस अब डू डज के स्थान पर एक्जुअली वर्ब के रूप में इज MR हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट यहाँ आ गया, यानी इसी के जगह पर ऑब्जेक्ट को लाना है इसको, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। नॉट सीधे उतर जाता है, उसके बाद भी वर्ब को V3 में बदलना है और बाई का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट के आ गया यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर वाक्य के सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो सब्जेक्ट को लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा एक्टिव वॉइस में वाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश। पैसिव वॉइस में होगा यह वाई इज इंग्लिश, यानी ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट का स्थान पर, नॉट है तो नॉट हो जाएगा और टीच का टॉट। बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट आई को ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आई मी में बदल जाएगा। दैट्स ऑल। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।